वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे है आज, और मैं अपने छात्र एवं छात्राओं को वर्ल्ड ऑटिज़्म डे के बारे में अवेयर करना चाहता हूँ कि ये क्या है, ये क्या कोई रोग है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये एक डिज़ीज़ नहीं है। ऑटिज़्म इज़ नॉट अ डिज़ीज़, इट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। और इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स जो पैदा हुई हैं आज के डेट में, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा और ये भी बताऊँगा कि इसके लिए किस तरीके के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये भी है कि बहुत सारे रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स हों या लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, दे आर नॉट येट अवेयर अबाउट द ऑटिज़्म, क्योंकि वो उनके सिलेबस में नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूँ और ये भी बताऊँ कि इसमें क्या क्या मिथ्स है और क्या क्या फैक्ट है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है और वो इफ़ेक्ट करता है किसी पर्सन का कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है या कैसे वो इंटरेक्ट करता है किसी इंफॉर्मेशन को, क्या वो करेक्ट तरीके से कर रहा है या उसके साथ कई सारे चैलेंजेस हैं। अब रही बात कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ऑब्वियसली ये जो प्रॉब्लम है ये बाय बर्थ या चाइल्डहुड में ही अर्ली में पता चलता है, लेकिन ये प्रोलॉन्ग टाइम तक रहेगा, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके में अंदर माइल्ड चैलेंजेस, किसी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि ऑटिज़्म इज़ नॉट एक्चुअली अ डिज़ीज़, एंड ये डिज़ीज़ नहीं है। जब ये डिज़ीज़ नहीं है तो इट कैनॉट बी क्योर्ड, बट इट कैन बी मैनेज्ड। इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, इसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो दुनिया है, यहाँ पे जो वर्ल्ड है हम लोग के सामने, ये काफ़ी ब्राइट है और बहुत लाउड है। तो इसको एक बंदा किस तरीके से समझ रहा है, इसको कैसे जान रहा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि कोई डिसऑर्डर है, कोई कंडीशन है जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसको कहेंगे, तो ये कंडीशन होने की क्या वजह हो सकती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसका कुछ मिथ ये है कि इसके लिए वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीन्स होती हैं और ये गलत है कि इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं होता। दूसरा मिथ ये है कि वैक्सीन देने की वजह से, जैसे पोलियो की वैक्सीन हुई या लटर पटर तरह तरह की वैक्सीन बच्चे में दी जाती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इनफैक्ट वैक्सीन से इसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता, और कोई बंदे को अगर वैक्सीन दी जाती है उसके वजह से भी ऑटिज़्म नाम का डिसऑर्डर नहीं होता। तो फैक्ट क्या है कि इसका जो है कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है जो लिंक करे कि वैक्सीनेशन के कारण किसी बच्चे को ऑटिज़्म का शिकार बनना पड़ा। मिथ नंबर 2 के बैड पेरेंटिंग की वजह से किसी बच्चे में ऑटिज़्म हो सकती है, यानी कि माँ बाप ने अपने बच्चों को अगर अच्छे से नहीं उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं या अच्छे से नहीं पाल रहे हैं या उसको बहुत अच्छा गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं, तो ये कॉज कर जाता है ऑटिज़्म, या वो बहुत केयर नहीं कर रहे, उसको छोड़े हुए हैं। तो ये भी एक मिथ है। फैक्ट क्या है कि ये एक बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसका एक और मिथ ये है कि इसको क्योर किया जा सकता है, लेकिन इनफैक्ट ये क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए कुछ थेरेपी है, कुछ सपोर्ट है जो करना चाहिए किसी इंडिविजुअल लाइफ के लिए, ठीक है।
और ऑटिज़्म को जितना अर्ली डायग्नोस किया जाए उतना अच्छा है। तो ऑटिज़्म के बारे में बहुत जल्दी जब पता चलता है तो वो टाइम क्या होता है, वो 2 से 3 ईयर का जो समय होता है ना बच्चे का, उस समय जो है ऑटिज़्म को समझा जा सकता है। उनको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो वो जब बात करेंगे तो उनको बात करने में लड़खड़ाएंगे, बात करने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। वो आपसे आँख से आँख मिला के बात नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, स्पीच अच्छे से नहीं दे पाएंगे, और कोई काम करेंगे ना तो रिपीटेटिव बिहेवियर रहेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ उनके में देखने को मिलेगी। ये हुआ बच्चे के बारे में। लेकिन अगर अडल्ट की बात करते हैं तो उनका अडल्ट में भी ऐसा होता है कि कई बार जो है ऑटिज़्म का शिकार कोई व्यक्ति होता है तो वो बहुत लेट टाइम में डायग्नोस हो पाता है, बहुत लेटर टाइम में, तो वो बहुत सारी चीज़ उनका जो है नहीं हो पाता, वो फोकस नहीं कर पाते, वो बहुत नॉइज़ी और क्राउडेड प्लेस में नहीं रह पाते, ठीक है ना। और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते, छोटी छोटी बातों को बोलने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता। तो ये सारी जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो अर्ली डायग्नोसिस और थेरेपी जो इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, ये कैसे होगा, लर्निंग करने से, बार बार लर्न करें, कम्युनिकेट करें, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, करवाएंगे तो, और उनको सोसाइटी में उठना बैठना, ये सारी चीज़ की ट्रेनिंग देने से ये बेहतर किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो मैं आज वर्ल्ड ऑटिज़्म डे पर देना चाहता था। इसके साथ ही ओके, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।